बाल ब्रह्मचारी, सद्धारी गुरु, आध्यात्मिक गुरु, अमृतधारी गुरु, परम तपस्वी, विरक्त गुरु, परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा की जय। संत शिरोमणि गुरु बाबा घासीदास जी व सफूरा माता की गोद में ज्येष्ठ पुत्र गुरु अमरदास बाबा जी का अवतरण जुलाई 1794 को गुरु पूर्णिमा के दिन पावन गांव गिरौदपुरी में हुआ। गुरु अमरदास बाबा जी अपने पिता गुरु घासीदास बाबा के समान गुणों के धनी थे। उनके अंदर सत्यता, बुद्धिमत्ता और निर्भय गुण थे। बाबा घासीदास की तरह बाबा अमरदास भी संत और वैराग्य प्रकृति के थे। जब बाबा अमरदास 7 वर्ष की आयु के थे तब सतनाम बाबा के द्वारा उन्हें सतलोक ले जाया गया था और बाबा अमरदास इस अज्ञातवास में 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किए और सत्य की प्राप्ति किए। बाबा अमरदास इस अज्ञातवास के दौरान गिरौदपुरी के जंगलों के बीच में गुफा और पहाड़ों में रहकर सतनाम का जपन करते हुए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किए। जब वो अपनी तपस्या पूरी करके गिरौदपुरी के बस्ती में आए तब बाबा घासीदास, माता सफूरा और बाबा बालकदास जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। जब बाबा अमरदास कुटी पहुँचे तब सफूरा माता को आवाज लगाते हैं। तब माता सफूरा कुटी से बाहर आती है। तब बाबा अमरदास माता से कहते हैं कि वे उनके बड़े बेटे अमरू हैं, किंतु माता को विश्वास नहीं होता है। तब बाबा अमरदास माता से कहते हैं कि आप मेरी परीक्षा ले सकती है। तब पुत्र को परखने सफूरा माता द्वारा एक परीक्षा गोरस दान मुखपान सफेद नए वस्त्र की लोच लगाकर पर्दा आड़ से अपना गोरस निकाला, जो गुरु घासीदास बाबा की कृपा से तपसी गुरु अमरदास जी के मुख में चला गया। जैसे ही गुरु अमरदास जी माता के परीक्षा में पास हुए, सफूरा माता उन्हें हृदय से लगाया व गुरु बालकदास जी अपने बड़े भाई का आशीर्वाद लिए। इसके बाद सत्य के कसौटी में सफल हुए। तपस्वी गुरु अमरदास जी को संत जनों के द्वारा गुरुकुल के रीति अनुसार नारियल धोती भेंटकर पुष्पमाला पहनाकर सुंदर आसन में बैठाए, जहां चरण धोकर आशीष लेते हुए भेंट निछावर किया गया। उसके बाद गुरु परिवार की संयुक्त दर्शन आशीष वचन दिए। इसके बाद बाबा घासीदास और माता सफूरा, बाबा अमरदास, बाबा बालकदास गिरौदपुरी से घूमते घूमते तिलासी धाम पहुँचे और एक तालाब के तट पर छाया में रुके। उस तालाब का नाम छितिहा तालाब था। उस तालाब की मान्यता ये था कि उस तालाब में नहाने से शरीर से संबंधित अनेक प्रकार के रोग होते थे। माता सफूरा बाबा अमरदास को उस तालाब से जल लाने को बोलती है। तब बाबा अमरदास जैसे ही उस तालाब में अपना पैर रखते हैं, उस तालाब का जल शुद्ध हो जाता है और उस जल से भोजन बनाकर सभी खाते हैं। ये सब देखकर सभी गांव वाले बाबा अमरदास और गुरु घासीदास, बाबा बालकदास और माता सफूरा की आरती करते हुए चरण मनाते हैं और चरण अमृत लेकर आशीर्वाद लेते हैं। बाबा अमरदास की यह महिमा देखकर सभी गांव के सभी समाज के लोग और खास तौर पे साहू और यादव लोग सतनामी समाज में मिले और सतनामी बने। मिले सतनामी ओ बाबा, तोर नाम के गीत बनाए हों, तार दिए मोर पुरखा मल्ला गुरु, वही गीत सुनाए बरियाए हों। विरक्त गुरु अमरदास साहेब की सतनामियन बाबा, मैं मिले सतनामियौगा। तोर मिलाए सतनामियन बाबा, मैं मिले सतनामियौगा। तोर मिलाए सतनामियन बाबा, मैं मिले सतनामियौगा। राउत रही से मोर पुरखा मन बाबा, रही से मोर पुरखा मन गुरु, जे मन नाम के तोर जड़ी लपिए हवगा। तोर मिलाए सतनामियन बाबा, मैं मिले सतनामियौगा। तोर मिलाए सतनामियन बाबा, मैं मिले सतनामियौगा। इस प्रकार सभी साहू और यादव सतनामी बने और सबके यहाँ श्वेत जोड़ा खम्भ का निर्माण हुआ। करगे जय खाम तेली राउत घर निशानी, सबला नीक लागेगा तोर चरण धोए पानी। करगे जय खाम तेली राउत घर निशानी, सबला नीक लागेगा तोर चरण धोए पानी। सत महिमा से निर्मल हो गए
छिंदा दरियक पानी गड़गे जय धाम तेली राउत निसार सबला नीक लागेगा तुर चरण धोए पानी। बाबा जी को रहने के लिए जगह दिया गया जो बड़ा के रूप में आज भी स्थित है। बाबा अमरदास के नाम से एक गुरुद्वारा का निर्माण है, जहां आधी रात को बिना पुजारी की घंटी बजती थी और मीठे नीम के वृक्ष से अमृत बूंद बूंद बरसता था। बाल ब्रह्मचारी, सद्धारी गुरु, आध्यात्मिक गुरु, अमृतधारी गुरु, परम तपस्वी, विरक्त गुरु, परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा की जय। बोलिए अमरदास गुरु की जय। तोरे चरण जय हो अमरदास के बाबा अमरदास काए तोरे चरण कमल के पैया लागना तोरे चरण कमल के बाबा जी पैया लागना तोर चाराना कमल के गुरजी पैया लागना तोर चाराना कमल के सतगुरु पैया लागना तोरे चरण कमल के बाबा जी पैया लागना तोरे चरण कमल के गुरुजी पैया लागना तोर चाराना कमल के गुरजी पैया लागना तोर चाराना कमल के जी पैया लागना पैया लागे का हो तोर चरण कमल के जी पैया लागना ओ